हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सबकी तैयारी बेहतरीन हो रही होगी। आज हम बात करने के लिए आए हैं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। आखिरकार तैयारी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि सिलेबस कैसा है और क्या है। तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ 7 पॉइंट में। जैसे आपने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, यह जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है उसका पाठ्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम जो है बीपीएससी के वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसी को हमने रीअरेंज किया है यानी ताकि जो है आप सब तक सुगम तरीके से जो है पाठ्यक्रम पहुंच सके। तो आप जान लीजिए कि यह जो परीक्षा है प्रारंभिक परीक्षा, इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, क्वेश्चंस होंगे, जो कि वस्तुनिष्ठ तरीके के होंगे और 5 विकल्प के होंगे। दूसरा बात यह है कि इसमें समय 2 घंटा होगा। ये भी ध्यान रखना है कि 2 घंटे के समय के अंदर यानी कि टोटल 120 मिनट होंगे आपके पास। और प्रश्न कितने होंगे? 150 प्रश्न होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना है कि अगर आप एक गलती करते हैं क्वेश्चन का तो आपको 0.25 जो है नंबर कट जाएंगे, यानी कि 1/4 नंबर जो है कट जाएंगे। यानी अर्थात यदि आप कुल 4 गलती करते हैं तो 4 गलती करने पे 1 नंबर का आपको नुकसान होगा। ठीक है, तो जब भी परीक्षा हॉल में बैठेंगे, परीक्षा की संभावित जो डेट है वो 30 सितंबर है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो पहला जो पाठ्यक्रम में पहला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो एक एक करके जो है एक फोल्डर में हम देखते हैं, एक एक करके। चलिए देखते हैं। पहला क्या है? राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना। यानी कि क्या है ये? जो भारत के स्तर पे, यानी कि जो नेशन अपना है, भारत है, इसके अंदर में जो घटनाएं घट रही हैं और इंटरनेशनल लेवल पर जो घटनाएं घट रही जो हमें प्रभावित कर रहा है, यानी कि भारत को प्रभावित कर रहा है, वैसे करंट अफेयर्स की जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। और ध्यान रखना है कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ये डिसाइडिंग फैक्टर रोल करता है। ठीक है, और 25 से 30 क्वेश्चन जो है यहाँ से आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो जाहिर सी बात है कि करंट जो है अपना एक मेन टॉपिक होगा जहाँ से वो कवर करना होगा। अब सवाल उठता है कि जो करंट अफेयर्स होंगे तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ दिखेगा आपको कि एक सर्टेन पैटर्न जो है बीपीएससी फॉलो करती रही है। जैसे कोई किसी को पुरस्कार मिला है, या कोई मैच हुआ है, क्रिकेट मैच हुआ है, फुटबॉल मैच हुआ है, हॉकी का मैच हुआ है, बैडमिंटन का मैच हुआ है, यानी कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन होते हैं। या फिर कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है, या कोई नेता भारत आया जो बहुत बड़ी डील हुई हो, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो घटनाएं हैं उसका महत्व जो भारत में हो ज़्यादा है, तो वैसी चीज़ें जो हैं यहाँ पर पूछी जाती हैं। इसके लिए कहाँ से पढ़ाई करना है तो मैं बता दूं आपको कि इसके लिए जो है आप या तो अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो विजन आईएएस का जो नोट्स है 365 उससे कर सकते हैं, और नहीं तो कोई भी एक मैगजीन जो आप मंथली पढ़ते हैं, कोई भी मैगजीन, या प्रतिदिन दर्पण हो, क्रॉनिकल हो, दृष्टि का हो, या किसी का परीक्षा मंथन का हो, किसी का भी हो, अगर रेगुलर आप फॉलो करते हैं तो उससे अब काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंपाइलेशन तौर पे काम पढ़ाई करें तो एक तो विजन 365 है जो पढ़ रहे हो पढ़िए, लेकिन परीक्षा मंथन जो है एक कारगर किताब है जो करंट अफेयर्स पूरे साल भर का निकालता है। तो 1 साल का जो करंट अफेयर्स है वे हमें कवर करने होते हैं। कई स्टूडेंट जो हैं प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ते हैं और पीडी का जो करंट अफेयर्स होता है पार्ट, उसको निकाल के पढ़ते हैं। तो ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। यानी कोई एक किताब ध्यान में रखना है कि या तो आप विजन 365 पढ़ेंगे, या फिर परीक्षा मंथन पढ़ेंगे, या फिर पीडी पर कोई एक पढ़ना है। सभी किताबें नहीं पढ़नी है, कोई एक किताब पढ़नी है आपको। ठीक है, और उसी को बार बार रिवीजन करना है।
ठीक है। तो पहला सिलेबस का जो महत्वपूर्ण हिस्सा था वो था करंट अफेयर्स का। चलिए, दूसरा है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान, तो जब सामान्य विज्ञान जब बोलते हैं वर्ड, तो जनरल साइंस, यानी कि एक ऐसा साइंस जिसमें आपको कोई एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना है, एक्सपर्टीज ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए, बीपीएससी लिखता है कि इस विषय के अंतर्गत दैनिक अनुभव, यानी कि जो डेली लाइफ में जब एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज़ें, प्रेक्षण, यानी कि जो भारत सरकार यानी भारत जैसे इसरो अपना है, ठीक है, तो जो प्रेक्षण करते हैं यानी कि जो नए नए आविष्कार भी हैं उसको देखना है। दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी, ध्यान रखना है आप लोगों को, कैसी जानकारी? विज्ञान की सामान्य जानकारी। तो हमें क्या करना है, जब विज्ञान की हमें क्या करनी है, एक सामान्य जानकारी जुटानी है। कोई विशेष जानकारी, हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है, सामान्य जानकारी जुटाना है। और इसका परिबोध, यानी कि हमें इसका परिबोध भी होना चाहिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, जिसकी किसी भी एजुकेटेड व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया हो। तो पहली चीज़ बीपीएससी बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि हमें जो है कोई विशेष अध्ययन की ज़रूरत नहीं है। हम वैसे लोग नहीं चाहिए जो इस क्षेत्र में विशेष अध्ययन किए हों, यानी इसकी ज़रूरत नहीं है। किसकी ज़रूरत है? एक सामान्य जानकारी की जो विज्ञान की होती है, ठीक है। यानी कि 10वें स्तर तक कर सकते हैं आप इसको, 10th स्टैंडर्ड तक जो विज्ञान होता है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो अब कैसे तैयारी करें विज्ञान की, सामान्य विज्ञान की तैयारी कैसे करेंगे? तो कई सारे किताब हैं, किताबों की कमी नहीं मार्केट में। तो हमें जो लगता है कि सामान्य विज्ञान की जानकारी में भी जो है कई सारे पार्ट, जैसे एक तो साइंस से ही है और एक है मैथमेटिक्स। ध्यान रखना, यही मैं समझा रहा हूँ आपको। तो मैथ के 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस हैं। ये 10 क्वेश्चंस जो हैं आपको करना क्या है, इसको प्रैक्टिस करना है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जो प्रीवियस में पूछे गए 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। इससे काम हो जाएगा आपका 10 क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी है। रही बात साइंस की, तो साइंस में जो है बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और बायोलॉजी में भी जो है ध्यान रखना है, बायोलॉजी में भी जो है ह्यूमन बायोलॉजी, यानी कि जो मानव विज्ञान है, जो मानव विज्ञान है, मानव संबंधी जो बायोलॉजी है, जिससे बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है, तो जूलॉजी वाला जो पार्ट है ना उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ह्यूमन बायोलॉजी जो है इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। पढ़ना कहाँ से है? तो कई सारी किताबें, किताबों की कमी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, कई सारे साथी जो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो लूसेंट पढ़ते हैं, अच्छी बुक है भी। इसके अलावा परीक्षा मंथन का भी विज्ञान का किताब आता है, सॉरी परीक्षा मंथन, ठीक है। तो आप इसको भी कवर कर सकते हैं परीक्षा मंथन से। लेकिन मैं कहूँगा कोई एक किताब, या फिर आप कहें चाहें तो NCERT किताब पढ़ सकते हैं, सबसे बेहतर, ठीक है। तो जो भी पढ़ेंगे, लूसेंट पढ़िए, परीक्षा मंथन पढ़िए, NCERT पढ़िए, या फिर कोई भी एक विज्ञान का किताब जिससे लगता है आपको कि इससे हमारा सारा कवर हो जाएगा, तो कोई एक किताब यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, जिससे कि आपका ये सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। और जो मैथमेटिक्स वाला बात बोल रहा था मैं, उसमें प्रैक्टिस करना है। 10 क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस करके जाना है। रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिस 5 क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस करके जाना है। यानी कि मैथमेटिक्स रीजनिंग जो है ऐसा है कि पैटर्न वही होता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो जाहिर सी बात है अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं विज्ञान के बाद इतिहास के ऊपर। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, पहला मैंने बताया करंट अफेयर्स का, सेकंड सामान्य विज्ञान, और तीसरा इतिहास। तो ये तीनों जो सीक्वेंस है ना, आप समझ लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट है टॉप 3 का ये, ठीक है। तो भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं देखिए।
दो चीज़ें यहाँ पर है, ध्यान रखना है, भारत का इतिहास भी है और बिहार का इतिहास भी है। बीपीएससी लिखता है कि इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे बिहार के इतिहास की मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कहा गया। आपको इतिहास के अंतर्गत जो है क्या क्या पूछा जाएगा, ये समझना जरूरी है। तो इतिहास के अंतर्गत जो है कैसा इतिहास होना चाहिए, सामाजिक, सामाजिक इतिहास। दूसरा क्या बोल रहा है, आर्थिक इतिहास। और तीसरा बात बोला है राजनैतिक। ये तीन बातें बोली गई हैं, यानी कि हमें क्या देखना है हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जो है कंपोजिशन तीन है। ठीक है, एक क्या है सामाजिक तौर पे, ठीक है, सेकेंड वन इज इकोनॉमी और थर्ड वन इज पॉलिटिकल। ये तीन चीज़ें हमें कवर करती है। अब इन तीनों की क्या जानकारी चाहिए, हमें ध्यान रखना है। कैसे जानकारी चाहिए, सामान्य जानकारी चाहिए, कोई विशेष जानकारी नहीं चाहिए। यानी कि आपको विशेषज्ञता हासिल नहीं करनी है। बीपीएससी आपसे कह रहा है क्या कि हमें कोई विशेषज्ञ नहीं चाहिए, इतिहासकार नहीं चाहिए, हमें एक इतिहास की सामान्य जानकारी रखने वाला छात्र चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक और इसमें ऐड किया है कि बिहार के इतिहास की मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके से, तो बिहार के इतिहास, इससे आपको परिचित होना है। ठीक है, जब बिहार का इतिहास कहेंगे तो बिहार का इतिहास हम जानेंगे जब, तो तीनों ध्यान रखना है बिहार के इतिहास में। पहली चीज जानना है, विशेष चीज क्या, कि बिहार का इतिहास बहुत ही विस्तृत है। जब विस्तृत है तो इसको हम तीन पार्ट में बांट लेंगे। पहला प्राचीन, तो प्राचीन बिहार कैसा था, मध्यकालीन बिहार कैसा था, और आधुनिक बिहार कैसा है। ये तीन भाग में बांट करके बिहार का इतिहास देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो भारत का इतिहास है, ये वाला पार्ट, जो भारत का इतिहास है, ये भारत का इतिहास वाले में जो है, जब भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है, इंडिपेंडेंस होने के जो स्ट्रगल है, उसका इतिहास मूल रूप से पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत के इतिहास को फोकस करना नहीं यहाँ पर है, यहाँ फोकस करना है बिहार के इतिहास को। ठीक है, और भारत के इतिहास में क्या फोकस करेंगे, भारत के इतिहास में मूल रूप से आधुनिक भारत को हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, आधुनिक भारत को। अब सवाल है कि पढ़ना कहाँ से है, तो पढ़ने के लिए जो है, अगर बिहार का इतिहास देखेंगे आप, तो सबसे जो बेहतरीन टेक्स्ट बुक है बिहार के लिए वो है इम्तियाज अहमद की। ध्यान रखना है, इम्तियाज अहमद की, इम्तियाज अहमद। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई गाइड पढ़ना चाहते हैं आप, तो गाइड पढ़ने के लिए दो और किताबें हैं। या तो आप केबीसी नैनो ले लीजिए या फिर क्राउन ले लीजिए, बिहार स्पेशल के लिए केबीसी और क्राउन, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। यानी कि इम्तियाज अहमद के साथ साथ जो है आप केबीसी नैनो या फिर क्राउन, दोनों में कोई एक पब्लिकेशन को आप देखेंगे। ठीक है, वैसे विवास पैनोरमा की भी अच्छी किताब आती है, नहीं कोई एक किताब, ध्यान रखना यह है किताब इकट्ठा नहीं करनी ज़्यादा, कोई एक किताब को आप आधार बना करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। जहाँ तक रहेगा बात इतिहास, भारत के इतिहास का, आधुनिक भारत के इतिहास का, तो आंख बंद करके जो है स्पेक्ट्रम को फॉलो करिए, स्पेक्ट्रम को फॉलो करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जो इतिहास से संबंधित ही है, और इतिहास से संबंधित तो है ही। कैसा इतिहास है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार का योगदान। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का क्या योगदान रहा है इसमें। तो इसके बीपीएससी लिखता है इसमें कि इसके अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप तथा स्वभाव, यानी कि 19वीं सेंचुरी के, ध्यान रखना है 19वीं सेंचुरी में जो
सोशियो कल्चरल रिलीजियस, ये जो रिफॉर्म्स हैं, जो सुधार हैं, ठीक है, जो सुधार आंदोलन हुए थे उस पर क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना है। यानी कि कवर क्या करना है आपको, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सुधार आंदोलन, इसे कवर करना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या पूछा जाएगा, राष्ट्रीयता का विकास और स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ, या फिर कहते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म। देखिए, तो डिफरेंट ग्रुप के अलग अलग तरीके से नेशनलिज्म का इमर्जेंस होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीयता का जो विकास है उसके बारे में देखेंगे, और हम कैसे फ्रीडम पाए, किस तरह की लड़ाई लड़ा हमने, उसके ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा क्या कहते हैं कि परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि उत्तर दें उसका। यानी कि कहने का तो क्या है कि 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में जो फ्रीडम स्ट्रगल चला, क्या चला, जो फ्रीडम स्ट्रगल चला, उस स्ट्रगल को तो पढ़ना ही है हमें। जो भारत भर में चला स्ट्रगल, उसको तो पढ़ना ही है। इसके साथ साथ हमें ये जानना है कि फ्रीडम स्ट्रगल में बिहार कहाँ खड़ा था, यानी कि इसमें बिहार का क्या रोल है, रोल ऑफ बिहार, या कह सकते हैं रोल ऑफ बिहारीज, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, द रोल ऑफ बिहार और बिहारी वाले में जो है आप कह सकते हैं, जो मैंने कभी बताया वही इम्तियाज अहमद, और इसके साथ में जो है आप कोई एक केबीसी या फिर क्राउन, कोई एक किताब पढ़ना है, ठीक है। और राइज ऑफ नेशनलिज्म में जो पढ़ना है, ये भी जो है आपको स्पेक्ट्रम को फॉलो करना है, ठीक है। किसको फॉलो करना है, स्पेक्ट्रम को। चलिए, तो करंट अफेयर्स, साइंस और हिस्ट्री, ये तीन आपके जो हैं बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए कोर एरियाज हैं। ये तीन को आप छोड़ नहीं सकते आप, ये तीन आपका कोर एरिया है। अगर ये कवर कर लिए ढंग से तो समझिए कि आप पीटी पास कर जाएंगे। चलिए, अब आते हैं भूगोल के ऊपर। भूगोल, जियोग्राफी। देखिए, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ। देखिए, तो बताया यह गया है बीपीएससी के द्वारा कि भूगोल विषय में भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत तथा बिहार के भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, जिनमें भारतीय कृषि, प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होंगी, ठीक है। यानी क्या करना है आपको, दो चीज़ें इसमें हैं, इंडिया का ही भूगोल पढ़ना आपको और बिहार का ही पढ़ना है, ठीक है। तो इंडिया का जब भूगोल पढ़ेंगे तो उस भूगोल में आपको कोई एक्सपर्टीज हासिल नहीं करना है। एक आसान सा बात बताया गया है कि आपको वैसा चीज़ पढ़ना है जिसमें दो चीज़ बोला गया, सोशल और दूसरा इकोनॉमी। ये दो पार्ट जो है भूगोल में कवर होंगे, ठीक है। तो अगर भारत का भूगोल में अगर आप देखेंगे तो मैप से क्वेश्चन रहेंगे आपके, रिवर साइड से कुछ, यानी फिजिकल जियोग्राफी जो है आपको ढंग से देखना है आपको बेसिकली, ठीक है। और बिहार के लिए जो है दोनों, फिजिकल और ह्यूमन, फिजिकल जियोग्राफी और पॉलिटिकल, ये दोनों देखना है, ठीक है। तो बिहार के लिए जो जियोग्राफी की जो किताबें हैं, इंडिया के लिए पहले बता दूं, इंडिया के लिए सिर्फ एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी देख लें, काफ़ी है, ठीक है। कब से कब तक, 6 से 12 तक। इस एनसीईआरटी को कवर करने से आपका पूरा इंडिया का जो कवर होगा
उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बिहार के लिए सेम चीज़, इम्तियाज़ अहमद आप देख सकते हैं, इसके साथ में केबीसी नैनो या फिर क्राउन, कोई एक इम्तियाज़ अहमद के साथ साथ। इम्तियाज़ अहमद की गाइड टेक्स्ट बुक है, एक तरह से कह सकते हैं आप उसको बिहार के लिए, तो उसको ज़रूरी है, वो ज़रूरी किताब हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका सिलेबस का पार्ट है, देखिए वो है पॉलिटी का, भारत की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। ये सबसे कम पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है, ध्यान रखना है। तो भारत की राज्य व्यवस्था में क्या पूछा जाएगा? पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था, सामुदायिक विकास और इकोनॉमी में भारतीय योजनाएं बिहार के संदर्भ में। ठीक है, अब देखिए पॉलिटी और इकोनॉमी से सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार में, बीपीएससी में। ठीक है, लेकिन इसकी तैयारी करनी भी ज़रूरी है। अर्थव्यवस्था के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अर्थव्यवस्था जो है 2 चीज़ें करनी है। 9th शायद क्लास में एक एनसीईआरटी की किताब चलती है, ठीक है, 9th-10th में, उस किताब को ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपका काम हो जाएगा वहाँ से, बेसिक काम जो होता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली जो है आप एनसीईआरटी किताब को फॉलो करिए इकोनॉमिक्स के लिए, और करंट अफेयर जो करंट होंगे उससे जुड़ जाएगा आपका। जैसे लाइक बजट हो गया, बिहार का बजट, ठीक है, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया। ठीक है, तो ये दोनों जो है इंडिया और बिहार दोनों को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों कवर कर लेंगे। राज व्यवस्था के लिए वही एक ही बाबा हमारे पास हैं, वो हैं आपके एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत की पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें भी जो है सिलेक्टेड जो टॉपिक है, चैप्टर्स हैं, सिलेक्टेड पढ़नी है। ठीक है, तो भारत की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में इन चीज़ों को हमें देखना होगा ढंग से। चलिए सबसे अंत में अब भारत की आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ तो बिहार की अर्थव्यवस्था में कौन कौन से ऐसे परिवर्तन आए उसको हमें रेखांकित करना है, देखना है। तो ये तो बहुत एक लंबा चौड़ा काम है। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि आज़ादी के बाद जो 5 ईयर प्लान थे, ध्यान रखना है 5 ईयर, इस 5 ईयर प्लान से जो है बिहार को क्या मिला। ठीक है, इसके अलावा यह भी ध्यान रखना है कि भारत की आज़ादी के पश्चात की बात हो रही है, तो हमें अभी जो वर्तमान बिहार है उसको देखना ही है। अभी जो झारखंड है, झारखंड वाला एरिया है, उसका भी पार्ट इसमें आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत की आज़ादी के बाद की बात हो रही है, यानी उसमें बिहार और झारखंड दोनों एक ही थे। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो कैसे कैसे शेप ले रहा था, उसमें झारखंड का भी बात होगा, तो हमें इसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है आपको जो इम्तियाज़ अहमद हैं, और इसके अलावा जो साथ में कर सकते हैं एक केबीसी नैनो, ठीक है, और दूसरा क्राउन पब्लिकेशन। ठीक है, तो ये जो है आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा जो करना है आप लोगों को ढंग से, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए करना क्या है, हमने आपको सिलेबस बताया डिटेल में। इस सिलेबस को देखने के बाद इसको आप ढंग से सोच विचार कर लीजिएगा कि क्या क्या पढ़ना और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तैयारी के लिए आपको जो है अभी से आपके पास जो है एक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो है आपके पास होना चाहिए, यानी इसको बोलते हैं 10 ईयर वाला। ठीक है, 10 ईयर जो है कम से कम मिनिमम क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात, क्वेश्चन जब बैंक ले लेंगे आप, ठीक है, तो प्रत्येक साल का, प्रत्येक ईयर का जो है जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप क्या करेंगे, उसका
विश्लेषण करेंगे, यानी कि एनालिसिस करेंगे। आप उसको देखेंगे और कोशिश करिएगा कि पर डे एक सेट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उस पर बात करें, आप उसको पढ़ें, आप उसको टैकल करें आप, और जो नहीं आ रहा है उसको किताब से देखें। ठीक है। तीसरी बात, प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट, ठीक है, यानी कि आप जो है जहाँ भी हैं कम से कम एक मॉक टेस्ट के लिए ज्वाइन करिए आप, यानी कि कहीं ना कहीं जो है प्रीलिम्स देने से पहले कम से कम आप जो है 100 सेट मार लीजिए आप, कम से कम। यानी 100 सेट मतलब क्या होता है, आप इसको 150 मल्टीप्लाई 100 कर लीजिए आप। अब देख लीजिए कितने क्वेश्चन आप करके जा रहे हैं। ठीक है, तो 100 अगर सेट मार लिए, यानी पर डे अगर आप जो है अभी करीब करीब जो है मान लीजिए अभी जुलाई चल रहा है, तो जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, ऑलमोस्ट 80 डेज हैं आपके पास, 80 डेज है। ठीक है, तो 80 डेज में अगर पर डे एक भी सेट अगर मारते हैं तो 80 सेट होते हैं, मिनिमम 80 सेट होते हैं। ठीक है, अब कभी 2 मार लिए, कभी 3 मार लिए सेट, तो वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रैक्टिस करने का जो है तरीका यही है कि आप एक अधिक किताब ना पढ़े ज़्यादा, एक किताब को आधार बनाएं। ठीक है, और भटके नहीं। जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, सेट मारेंगे, उतना अधिक जो है आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। क्यों एक्यूरेसी बढ़ाना भी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक बार ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है। क्या मार्किंग है? नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, एक चीज़ और, नेगेटिव मार्किंग है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग होने के कारण जो है, नेगेटिव मार्किंग जो है आपको नुकसान पहुंचाता है। कितने से विकल्प होते हैं? 5। ठीक है, तो अगर आपने नेगेटिव मार्किंग में 100 या 110, 120 ये अगर सोल्व करके आ रहे हैं आप, तो दिक्कत में है। अगर मान लें कि आपने 110 किया है, ठीक है, तो 110 में अगर 20 गलत होता है, 20, आप ऐसे ही बाहर हो गए। समझ मेरी बात? तो मैक्सिमम जो है अगर 20 गलत हो गया तो कितना हो गया आपका? 90 आ गया। ठीक है, और 90 में से भी जो है आप 5 नंबर कम कर लीजिए, 85 पर आप आ गए। तो 85 पर जब आ गए तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, 85 तो होने वाला नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको कि आपको जो एफर्ट लगाना है वो करना होगा आपको 130 to 140। इसके लिए एफर्ट लगाइए आप कि 130 से 140 आपको सोल्व करके आना होगा। अगर इसके नीचे हैं तो रिजल्ट की संभावना बहुत कम होगी। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि ये क्लास जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, आपको पढ़ाई की एक तैयारी की जो है एक दिशा देगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिलेबस के बात ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार।